मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान की पसंद नहीं करती, वो कहती है कि ये ठीक नहीं हो रहा। आपने सर्वे किया है जो आपको ये बात पता है कि हमारे पास ऐसे हमारी रियासत है वो औरत दुश्मन है, हमारे मर्द पुरतशद्दुद क्यों है? तो सवाल हमें सही पूछने होंगे। कुछ नारे भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो दूसरे को शायद इश्तियाल दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। जो इधर आता है उनका हक है, उनका दिन है। अगर लोग पढ़ लें तो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं इस वक्त इंसाफ डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईमान मज़ारी साहिबा, एडवोकेट हैं इस्लामाबाद में, बड़ी नामवर शख्सियत हैं, औरतों के हकूक़ हों, सोशल इश्यूज़ हों, उनके ऊपर बड़ी खुल के बात करती हैं। अभी आज यहाँ औरत मार्च के सिलसिले में जो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं मार्च हो रहा है, उसमें ये भी मौजूद है। इनसे जानेंगे कि औरत मार्च असल में क्या है और इसको इतना मुआशरे में गलत पेश क्यों किया जाता है, उसकी क्या मेन वजूहात होती हैं कि औरत मार्च को मैक्सिमम पॉपुलेशन पाकिस्तान की पसंद नहीं करती, वो कहती हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। आपने सर्वे किया है जो आपको ये बात पता है कि हमारे पास ऐसे नहीं, मतलब मैं भी बात कर सकती हूँ कि अक्सरियत मतलब पॉजिटिव एक होता है चीज़ पॉजिटिव, यस दिस इज़ राइट, ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बट जो क्रिटिक्स हैं वो ज़्यादा हैं और और जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत कम है। मेरे अक्सर में कहने का मकसद ये है जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इर्द गिर्द देख लें, सपोर्टर्स भी बहुत है जी। तनकीद जब जायज़ होती है, हम हर जायज़ तनकीद के साथ इंगेज करते हैं। हम जमहूरी लोग हैं, हम समझते हैं इश्यूज़ को। अगर कोई क्रिटिसिज्म है जो जेन्युइन है उसके साथ हम इंगेज करने के लिए तैयार हैं। मसला ये होता है कि हमारी जो माशरा है और जो हमारी रियासत है वो औरत दुश्मन है। आप देख सकते हैं जितने भी रेप के केसेस होते हैं, एसिड के केसेस होते हैं, उसमें हमेशा सवाल ये पूछते हैं औरत क्यों बाहर गई, औरत ने ये कपड़े क्यों पहने। कभी ये क्यों नहीं कहते कि जी हमारे मर्द इस तरह सोचते क्यों हैं, हमारे मर्द पुरतशद्दुद क्यों हैं। तो सवाल हमें सही पूछने होंगे तो जवाब भी हमें ठीक। मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि हमें औरतों की हिफाजत करनी चाहिए, बल्कि मर्दों को बचपन से ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो बड़े होकर औरतों का मतलब बहुत ज़्यादा एहतराम और अदब करें और उनको उनके हकूक़ जो हैं उसके हिसाब से ट्रीट करें। लेकिन मार्च के अंदर कुछ नारे भी ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जो दूसरे को शायद इश्तियाल दिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। कुछ मर्द को लेके, कुछ खाने को लेके, कुछ बिस्तर को लेके, कुछ जुराबों को लेके, एक बड़ा ही ज़बरदस्त मकसद है। क्या इसको और मज़ीद पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जा सकता? हमारी एक वाज़ेह पॉलिसी है, जो इधर आता है उनका हक है, उनका दिन है, वो अपनी बात सामने रखें। हम किसी को पुलिस नहीं करते कि आप ये ना कहें, आप ये प्लाकार्ड ना उठाएं, ये इनका हक है, उनका दिन है। हमारे जो मैनिफेस्टो है अगर लोग पढ़ लें तो इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी। और एक बात की मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि ये जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है और किसकी मर्जी है मेरे जिस्म पर। तो अगर लोग इस चीज़ को मिस इंटरप्रेट करें, हम 1000 दफ़ा वजाहतें दे चुके हैं। मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ा सीधा साधा साफ सुथरा एक नारा है, मुझे इससे इख्तलाफ नहीं। इससे कई अग्रेसिव नारे लगाए जाते हैं, आपके इल्म में होंगे बहुत सारे, जिसमें माँ बाप का जिक्र होता है, कुछ मतलब बैठने के तरीक़ेकार का जिक्र होता है। ठीक है, उसके ऊपर मर्दों को बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मज़ीद पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे करना, आपको उस बारे में क्या लगता है कि जो लोग इसको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, तो सोसाइटी, मुआशरा बेशक उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करता हो, लेकिन एक अक्सरियत के फ़ैसले को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है। जी देखें, वो अगर नेगेटिव हैं वो उनका मसला है, हमारा नहीं है। हमने बहुत दफ़ा वजाहतें भी दी हैं। हम अपने मार्च पर फोकस करना चाहते हैं, अपने एजेंडे पर फोकस करना चाहते हैं। हम लोगों की जो ये गलत बयानियाँ हैं उनका जवाब देते रहे तो हम फिर कुछ नहीं अचीव कर सकते। आखिरी मेरा सवाल, बलूचिस्तान के अंदर रिसेंट एक वाक़या हुआ, एक औरत को कत्ल कर दिया गया, जागीरदार वडेरा सरदार था कत्ल करने वाला।
तब हमें औरत मार्च की तरफ से या औरत ये जो है सारा इसकी तरफ से कोई एहतजाज, कोई मैसिव जी, प्रोटेस्ट? हमने स्टेटमेंट इशू की थी और मैंने खुद भी वो केस टेकअप किया हुआ था। तो ये कहना 100% गलत है कि औरत मार्च ने नहीं, और औरत मार्च ने जो गिचक में हमें वो चेहरे जो बच्चों को उठाया गया था, एक नौज़ादा बच्ची को उठाया गया था, हमने उसके खिलाफ भी स्टेटमेंट इशू की थी, उसके खिलाफ भी एहतजाज किया था। और आज भी ख़ुसूसन मैं अपनी बलोच बहनों को ये पैगाम इधर से देना चाहती हूँ जो माहल बलोच की रिहाई के लिए कराची क्वेटा में एहतजाज कर रहे हैं, और जो एहतजाज कर रहे हैं सरदार और सरकार की इस्तेहसाली गठजोड़ के खिलाफ, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मज़हब को कैसे देखती हैं आप? एक ब्रॉड सा क्वेश्चन है, मुझे इसका मतलब जवाब मैं क्या एक चीज़ें होती हैं, टिपिकल क्वेश्चन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम कुछ चीज़ें औरत मार्च के रिलेटेड ऐसी सामने आ चुकी हैं जो मज़हब से बहुत मुतसादिम नज़र आती हैं। और प्लीज़ मैं आपको इधर रोकूंगी, आप इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी ना करें जिससे औरतों की जानें खतरे में होती हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ झूठे कैंपेन भी चलाए गए हैं। प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली आप बिल्कुल मैं सिर्फ मुतसादिम होने की बात करूँ, कुछ चीज़ें मुतसादिम होती हैं। हम वही हकूक़ की बात कर रहे हैं जो आइन में हमें दिए गए हैं। अगर कोई इस पर ये स्पिन करने की कोशिश करे कि इस्लाम दुश्मन है, हम नहीं, आप देख रहे हैं हमारे लोग इतने डाइवर्स हैं, हमारी इधर इतनी डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे गलत रंग ना दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ईमान मज़ारी साहब हमसे बात करने के लिए। ईमान मज़ारी एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमसे बात कर रही थी। यहाँ पर इस वक्त औरत मार्च के सिलसिले में मार्च जारी है, और जो एक आम सोसाइटी के अंदर तासुर पाया जाता है, जो सवालात उठते हैं, वो हमने उनसे पूछने की कोशिश की और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त।